Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS 205, that is information security. So basically आज जो है वो हमने लेक्चर नंबर 52 से इंशाल्लाह स्टार्ट करना है. So before this, if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So यहाँ पे देखें सबसे पहले रोल ऑफ एन आईटी एसेट इन एन एंटरप्राइज सिक्योरिटी. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी में किसी आईटी एसेट का रोल क्या है, इसको देखने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आईटी एसेट होता क्या है. आईटी एसेट कोई भी ऐसा रिसोर्स होता है, लाइक आपकी कंपनी में जितनी भी हार्डवेयर यूज़ हो रही है या जितनी भी सॉफ्टवेयर या फिर उन सिस्टम्स के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या आपकी कंपनी का जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स. उसके अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अगर आईटी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कहेंगे कि ये सब कुछ जो है वो आईटी एसेट है. ठीक है. अच्छा, अब आईटी एसेट का जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली 7 स्टेज होता है. लाइक इसमें 7 फेजेस होते हैं. सबसे पहले आपके पास प्लानिंग आ जाती है, फिर प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, सिक्योर, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट एंड मेंटेन और रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल. इन सबको हम डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले जो फेज़ है आईटी एसेट लाइफ साइकिल में प्लानिंग का है. प्लानिंग में हमने बेसिकली क्या करना होता है कि हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज़ होता है. जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS 504 में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं, फिर उसके बाद ऑनर और रिस्क ऑनर को डिसाइड किया जाता है. लाइक जो आईटी एसेट है, लाइक कोई हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई कंपनी का स्टाफ है, तो उसका ऑनर कौन है. और रिस्क ऑनर ये होता है कि लाइक अगर वो एसेट जो है उस पर जितने भी पॉसिबल रिस्क हैं या जो भी उसमें इन फ्यूचर रिस्क हो सकते हैं, तो उन सबको के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है या उन सबको मेंटेन कौन करेगा, तो रिस्क ऑनर वो होता है. हाई लेवल डिज़ाइन HLD का एब्रीविएशन है. और ये सब लाइक क्या डिज़ाइन होगा आपके आईटी एसेट लाइफ साइकिल का, ये सब कुछ भी जो है वो प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है. बजट अप्रूवल्स में बजट्स और फंड्स को अप्रूव करना होता है. प्रोजेक्ट प्लानिंग नाम से पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट्स को आपने प्लान करना है इसमें. अब प्रोक्योरमेंट में आपके पास क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, RFP, फिर उसके बाद वेंडर सिलेक्शन जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, फिर उसके बाद PO पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर किक ऑफ मीटिंग्स. ये सारी कुछ जो हैं वो प्रोक्योरमेंट के फेज़ में होंगी. अच्छा, अब किक ऑफ मीटिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, लाइक इस मीटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, फिर क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या डेडलाइंस हैं और हम अपने एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं. तो ये सारा कुछ सीन जो है वो आईटी एसेट लाइफ साइकिल में हम सेकंड स्टेज में करेंगे, सेकंड फेज़ में करेंगे, विच इज़ प्रोक्योरमेंट. थर्ड बात आ जाती है इंस्टॉलेशन की. अब फॉर सपोज़ आपका आईटी एसेट कोई हार्डवेयर है, कोई सर्वर है, कोई प्रॉपर इक्विपमेंट है, तो थर्ड फेज़ इंस्टॉलेशन में हम पहले साइट को प्रिपेयर करेंगे कि आपने उस सब की इंस्टॉलेशन कहाँ पे करनी है. फिर डिलीवरी, लाइक उसको वहाँ पे डिलीवर करना है और फिर उसके बाद वो अपनी जो लाइक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होनी है. फिर टेस्टिंग और कमीशनिंग. ठीक है. मतलब उसको इक्विपमेंट को प्रॉपर एम्प्लॉयज़ और प्रॉपर स्टाफ को ऑथराइज़ करना कि हाँ तुम लोगों ने ये यूज़ करना है. ठीक है. सिक्योर फेज़ में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि आपने सिक्योर करना है. अब क्या सिक्योर करना है, लाइक सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई करना है आपने. फोर्थ फेज़ में एक चेकलिस्ट बनानी है. चेकलिस्ट होता है कि हम देखते हैं कि हाँ जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो इसमें हैं या नहीं. ठीक है. SOPs जो स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोसीजर्स के, उसके अलावा सिक्योरिटी टेस्टिंग. तो ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा फोर्थ फेज़ में, दैट इज़ सिक्योर. एक्सेप्टेंस में आपने क्या करना है कि लाइक टेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी है. UAT, लेट मी चेक व्हाट इज़ UAT ओवर हेयर. UAT, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. अच्छा, अब एक्सेप्टेंस फेज़ में आपने यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो कैरी आउट करनी है. लाइक अगर आपने कोई मॉडल आईटी एसेट का बनाया है तो क्या वो एंड यूज़र्स के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं. उसके अलावा सिक्योरिटी एक्रेडिटेशन, लाइक जो भी सिक्योरिटी को आपने इम्प्लीमेंट किया है उसके प्रॉपर राइट्स देना, जैसे वो ऑनरशिप होती है. ठीक है. उसके अलावा कमीशनिंग, साइन ऑफ और चेंज मैनेजमेंट, ये सारा कुछ एक्सेप्टेंस में आ जाता है. सपोर्ट एंड मेंटेन में वेंडर सपोर्ट, रिपेयर, चेंज रिक्वेस्ट, अपग्रेड्स, रेगुलर अपडेट्स, मॉनिटरिंग, ऑडिट्स, हम इन सबको देख चुके हैं पहले डिटेल में. अच्छा, फोर्थ सॉरी लास्ट स्टेप इज ओवर हियर इज़ रिटायर और टू डिस्पोज. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आईटी एसेट था अब उसको डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, सेल्वेज करना है, ख़त्म करना है. ठीक है. और जब एक आईटी एसेट की लाइफ ख़त्म हो गई और उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो फिर क्या होगा कि अपडेट इन्वेंट्री के जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जो भी आपका लाइक कलेक्शन है पूरा, उसको अब आपने अपडेट करना है कि ये वाला एसेट अब इसमें से ख़त्म हो गया है या अब चेंज हो गया है, तो अब आपके पास न्यू इन्वेंट्री अपडेट होके ये बनी. ठीक है. तो ये 7 फेजेस है.
सबसे पहले ऊपर हमने फर्स्ट फेज में देखा था, एक एसेट ओनर वर्ड पढ़ा था कि अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन एसेट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लैपटॉप है तो मैं कहूँगी कि ये मेरा एसेट है और मैं इसकी ओनर हूँ, राइट। तो एसेट ओनर ये होता है। रिस्क ओनर अब क्या होता है, मैनेजेस रिस्क एसोसिएटेड विद द आईटी एसेट, authorized to make decisions associated to with managing risks and in a management position। कि रिस्क ऑनर जो है वो किसी मैनेजमेंट पोजीशन को होल्ड कर रहा होता है, लाइक मैनेजमेंट में कोई पोजीशन, कोई उसकी लाइक कह लेंगे उसकी कोई पोस्ट भी होती है मैनेजमेंट में पूरे, ठीक है। और उसके अलावा उस एसेट के साथ जितने भी रिस्क एसोसिएटेड हैं वो उनको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट यूज़ है कि आईटी एसेट्स के क्या क्या पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं। जैसे अब आपके पास लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल, फिर उसके बाद वेब ब्राउजिंग, ठीक है, ये भी एक आईटी एसेट है। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी आईटी एसेट में काउंट होता है, ठीक है। इसी तरह ईमेल यूजेज, सर्वर्स और कंपनी का जो आपके पास डेटा है वो भी एक आईटी एसेट है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया टॉपिक नंबर 53। इसमें देखें हाउ टू डिटर्मिन द सिक्योरिटी पोस्चर, लाइक किसी इंटरप्राइज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपने सिक्योरिटी पोस्चर, उसका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डिटर्मिन करना है कि वो है क्या। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर डिटर्मिन करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आस्क करने हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या कि क्या उस लाइक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई की गई है, उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, और टर्न एट द टॉप, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैनेजमेंट जो होती है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, उसका क्या सीन है। उसके अलावा क्या सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेजिग्नेट की गई है, किसी को असाइन की गई है। उसके अलावा टोटल स्टाफ में से लाइक 10% क्या सिक्योरिटी टीम के लिए एलोकेटेड है, या इससे ज़्यादा है या इससे कम है। उसके बाद क्या आईटी एसेट्स पे सिक्योरिटी हार्डनिंग की गई है, और अगर हार्डनिंग की गई है तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए क्या कोई इंटरनल प्रोग्राम है, और जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की स्कैनिंग होती है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, लाइक वो कितने कितने टाइम के बाद होता है। फिर उसके बाद जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा बेसिस और प्रोग्राम्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आया वो लाइसेंस्ड है या नहीं, या अनलाइसेंस्ड है। उसके अलावा जो लास्ट टाइम आप लोगों ने कोई टेस्टिंग की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर पे, क्या वो किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड वेंडर ने कंडक्ट की थी। उसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरीज और ग्रुप पॉलिसीज़ जो हैं, लाइक उनका क्या मैच्योरिटी लेवल है। फिर डिज़ास्टर रिकवरी साइट किधर है, बैकअप साइट किधर है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट टाइम डीआर ड्रिल कब परफॉर्म की गई थी। उसके अलावा इंटरनल सॉफ्टवेयर क्या डेवलप किया गया है सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ज़रिए। उसके अलावा आईटी एसेट्स को बैकअप करने के लिए क्या मैकेनिज़्म है, और उन बैकअप्स को टेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। उसके अलावा यूज़र्स और एडमिन के एसेस कंट्रोल की मैच्योरिटी का क्या लेवल है। उसके अलावा आपने ऑडिट्स और एसेस कंट्रोल क्या अप्लाई किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर पे। उसके अलावा क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की है या नहीं की, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे व्हाट्सएप पे होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लाइक एक पासवर्ड या 2 पिन्स होती हैं, 2 पासवर्ड्स। तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम को, आपकी ऐप को, आपके सॉफ्टवेयर को डबल सिक्योरिटी, डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। उसके अलावा आपने ये क्वेश्चन करना है लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को डिटर्मिन करने के लिए कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा है उसको इनक्रिप्ट यानी कि कम्पैक्ट फॉर्म में हाइड किया गया या नहीं किया गया, कोड किया गया या नहीं। उसके अलावा वो लोग अपना टेस्ट डेटा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी एक्रेडिटेशन परफॉर्म की गई है या नहीं, है मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। उसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी की क्या पॉलिसी है, क्या मैकेनिज़्म है, और क्या फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है, सिक्योरिटी गवर्नेंस कैसे की जाती है, ठीक है। उसके अलावा इंसिडेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, और बोर्ड स्टीयरिंग कमेटी जो डिफरेंट बेसिस पे लाइक टेस्ट कर रही होती है किसी भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को, वो किस कंडीशन में है, ठीक है। द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स आर ऑफन नॉट द वंस गिविंग द बेस्ट आंसर्स। तो वगैरह कि ये जो ऊपर सारे क्वेश्चन हैं, तो जिन्होंने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया होता है मोस्टली ये नहीं आंसर्स दे रहे होते, बल्कि कौन आंसर्स दे रहा होता है, ऑडिटर्स और कंप्लाइंस टीम। ऑडिटर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं अगर अंदर के लोग कोई ऑडिट कर रहे हो, और बाहर वाले भी हो सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ठीक है। उसके अलावा कंप्लाइंस टीम होती है जो स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट होता है, एक टीम होती है जो इसीलिए बनाई गई होती है कंप्लाइंस मेक श्योर करने के लिए कि क्या सब कुछ, क्या सिक्योरिटी का पोस्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स एंड रेगुलेशंस कैरी आउट किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैव देयर बीन एनी रीसेंट इंसिडेंट्स, कि क्या रीसेंट पास्ट में कोई इंसिडेंट्स हुए हैं या नहीं।
अच्छा, अब लेक्चर नंबर 54 है आपके पास, ड्राइविंग सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें वो कह रहा है कि क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले पेपर में कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स आपके पास क्या हैं, तो सबसे पहले बोर्ड लेवल पे जो है बाय इन एंड स्पॉन्सरशिप की क्या हमारा क्लाइंट्स के साथ बिहेवियर है और हम किस किस लाइक कंपनी के साथ जो है वो स्पॉन्सरशिप में है, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर बोर्ड और एग्जेक्टिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड डिसीजंस, कि आपका जो रेगुलर बोर्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी इंटरप्राइज का, या जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है लाइक जो टोन एट द टॉप है, उसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या डिसीजन हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। उसके अलावा रिसोर्सेज और प्रायोरिटीज़ पर प्रॉपर्ली असाइन की गई हैं या नहीं की गई। तो प्रोजेक्ट्स इधर फेल और सक्सीड बिफोर दे बिगन। क्यों? क्योंकि जो किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, इनिशलाइज करने के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट वाली चीज़ें होती हैं, अगर उसी को ही प्रॉपर से कैरी आउट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि सारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है, ये डिफरेंट मैनेजर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इनकी कोऑपरेशन की वजह से ये सारी सक्सेसफुल जो है वो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम हो पाता है। अब कौन कौन आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड, नेटवर्क्स मैनेजर, मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा मैनेजर आईटी इंफ्रा लिनक्स या ओरेकल लाइक डेटाबेसेस और सीक्वल और ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब स्टेक होल्डर्स की अगर बात करें तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं लाइक आईटी टीम्स, आईटी स्टीयरिंग कमेटी, बोर्ड या एग्जेक्टिव, और इसी तरह आईएसएमसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये सब जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं और ये लाइक आपस में कोऑपरेट भी करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो आपका सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो प्रॉपर 4 लेयर्स से गुजर के और एक अच्छा सा लाइक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल बने, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये वो 4 लेयर्स हैं जिनको हम बहुत बार जो है वो कर चुके हैं। इसको इफ़ यू डू रिमेंबर तो हमने स्टार्ट वाले वीक्स में इसको देखा था कि बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स जो होती हैं वो डेली बेसिस पे लाइक उनका क्या लेंगे बैकअप होता है या फिर वो डेली अकाउंटेबल होती हैं, उन्होंने डेली रिपोर्ट करना होता है हायर अथॉरिटीज़ को। इस तरह आईएसएमसी जो है वो वीकली बेसिस पे होता है, ये अपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी जो है वो मंथली बेसिस पे करती है और बोर्ड जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे करता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपका काम होता है कि आपने कोई ट्रैक इस्टेब्लिश करना है, कोई एक पाथवे बनाना है। देन आपके पास सेकंड फेज़ है सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के लिए MSB, विच इज़ इसेंशली मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। और मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन ये होती है लाइक हम कहते हैं कि वो आईटी एसेट्स या वो चीज़ें जो करनी ही करनी थी, लाइक इनको छोड़ा नहीं जा सकता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें 110% पता हो कि हाँ इस पे तो हमने सिक्योरिटी अप्लाई करनी ही थी, तो वो मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन में आ जाता है। फिर पायलट में आपके पास टेस्टिंग वगैरह आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्टीन्यूसली उसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो वीकली अपना स्टेटस अपडेट करती है, आईटी स्टीयरिंग कमेटी जो है वो मंथली बेसिस पे अपना स्टेटस अपडेट करती है, और बोर्ड जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे करता है। सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स कैन बी मेड सक्सेसफुल विद करेक्ट स्पॉन्सरशिप स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये सारा कुछ जो है वो चाहिए होता है किसी सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए, राइट। अच्छा जी, अब चैप्टर 3 आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला फेज़ है आपके पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को रिविजिट करना है आपने। तो पहला फेज़ है सिक्योरिटी हार्डनिंग का। इसमें हम कहते हैं कि आईटी एसेट्स सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम विद डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक केस है जिसमें यूज़र नेम एडमिन है और उसका पासवर्ड भी बंदे ने एडमिन रख दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि है आपका आईटी एसेट लाइक कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप पे आपका अकाउंट है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एडमिन ही रख दिए हैं। तो वैसे तो ठीक है, लाइक एप्लीकेबल है, पासवर्ड हो सकता है एडमिन और आपका यूज़र नेम भी एडमिन हो सकता है, लेकिन ये वल्नरेबल हो गया, लाइक इजीली हैक इसको किया जा सकता है, या फिर ये बहुत लाइक इजीली प्रिडिक्टेबल है कि कोई भी गेस कर सकता है आपका पासवर्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो मोस्टली इनसिक्योर ही होती हैं, इसी वजह से सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है वो ज़रूरी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग अ सिस्टम बाय रिड्यूसिंग इट्स सर्फेस ऑफ वेलनरेबिलिटी। सर्फेस ऑफ वेलनरेबिलिटी वो सर्फेस होती है, वो एरियाज़ ऑफ अ लाइक सिस्टम होते हैं जिन पे इजीली सिक्योरिटी हैक किया जा सकता है, सिक्योरिटी अटैक किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, ठीक है। इन प्रिंसिपल अ सिंगल फंक्शन इज़ मोर सिक्योर देन अ मल्टीपर्पज़ वन, कि अगर एक
लाइक सिस्टम है और उसका एक ही सिंगल फंक्शन है, तो वहाँ पे कम चांसेस होंगे सिक्योरिटी रिस्क के एज़ कम्पेयर टू के उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो डेफिनेटली वो जितना एरिया एक्सपोज करेगा वहाँ वहाँ लाइक ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा वो, ठीक है। पैचिंग, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैचिंग बेसिकली कहते हैं कि फ़िक्सिंग हमने करनी है। फ़िक्सिंग किसकी करनी है? वल्नरेबिलिटीज़ की। और ये मोस्टली वेंडर्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, लाइक कोई सॉफ्टवेयर होती है अगर, और ये मोस्टली रिलेटेड भी वैसे सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर से ही होती है, ठीक है। और वेंडर्स जो हैं वो ऑटो पे या मैनुअल जो है वो लाइक खुद से हो जाती हैं या फिर मैनुअली उनको करना पड़ता है एक एक करके। जो भी वेंडर्स होते हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर आपको सेल आउट किया होता है, वो फिर देखते हैं कि कौन सा वल्नरेबल एरिया है, कहाँ कहाँ पे रिस्क या अटैक हो सकता है सिक्योरिटी रिलेटेड, और फिर वो उसके लिए छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं और वहाँ वहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। वेंडर्स जो हैं वो पैच तब रिलीज़ करते हैं जब उनको किसी वल्नरेबिलिटी का पता चल जाता है कि हाँ ये सेंसिटिव एरिया और यहाँ पे जो है वो अटैक किया हो सकता है, लाइक कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। उसके अलावा क्या होता है, लाइक ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल बट टेस्टिंग रिक्वायर्ड फॉर कस्टमाइज्ड। अच्छा, अब अगर कोई सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसका लाइक पता ही है कि हाँ इसका ये चेंज होना है अपडेट, तो वो ऑफ द शेल्फ लाइक दूर से जो है क्रॉस द बॉर्डर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है तो उसके लिए पहले आपको टेस्टिंग चाहिए होगी, ठीक है। हार्डनिंग में क्या होता है कि हार्डनिंग इंक्लूड्स एडिशनल स्टेप्स बियॉन्ड पैचिंग टू लिमिट द वेज अ हैकर और मेलवेयर कुड गेन एंट्री। कि हार्डनिंग जो है वो पैचिंग में और एडिशनल स्टेप्स अगर ऐड कर लें तो फिर हार्डनिंग होती है, और इसमें हम बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश ही होती है कि जो भी हैकर या कोई मेलिशियस इंटेंट वाला इलीगल यूज़र है वो आपके डेटा को एक्सेस ना करे, ठीक है। अकॉम्प्लिश्ड बाय टर्निंग ऑन ओनली द पोर्ट्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड। अब हार्डनिंग को हम ऐसे करते हैं कि जो भी पोर्ट्स या सर्विसेज सिर्फ आपको चाहिए सिर्फ उनको टर्न ऑन करें, और जो एक्स्ट्रा हैं उनको टर्न ऑफ कर दें। उसके अलावा सिक्योर द कन्फिग्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड एडिशनल स्टेप्स टू लिमिट सिस्टम असेस। नोट दैट बोथ हार्डनिंग एंड पैचिंग आर रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये ना ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपको हार्डनिंग चाहिए और ना ये कह सकते हैं कि सिर्फ पैचिंग चाहिए, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हार्डनिंग बेसिकली क्या करती है कि आने वाली फ्यूचर में जो वल्नरेबिलिटीज़ और फ्यूचर में जो रिस्क्स होते हैं उनको, और जो प्रेजेंट में रिस्क हैं उन दोनों को एड्रेस करती है, ठीक है। और कन्फिग्रेशन को जो है वो मज़ीद सिक्योर और मज़ीद हार्ड करती है। पैचिंग बेसिकली क्या होता है कि पैचिंग इज़ मोर ऑफ अ वेंडर ड्रिवन प्रोसेस बट एसेंशियल नॉनदलेस। कि ऑल्दो ज़रूरी ये भी है लेकिन ये ज़्यादा जो है रिलेटेड टू समवट रिलेटेड टू वेंडर्स, लाइक जिस भी वेंडर ने, जिस भी थर्ड पार्टी ने सेल आउट किया होता है वो सॉफ्टवेयर आपको और आपने परचेज़ किया होता है, तो पैचेस वगैरह जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड टाइप of the organization there will be dozens, hundreds and even thousands of IT assets to secure। कि किसी एंटरप्राइज में ये नहीं होता कि 10-12 जो है वो आपके पास IT एसेट्स हों और बस बात ख़त्म। हज़ारों लाखों की तादाद में जो वो होते हैं, और प्रायोरिटी इज़ अ की फैक्टर इन ऑल द सिक्योरिटी अंडरटेकिंग्स। कि हर चीज़ को सिक्योर करने के लिए प्रायोरिटी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे IT एसेट्स हैं, देन हाउ टू नो कि आपने पहले किसको सिक्योर करना है और बाद में किसको। सो प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नीड्स टू बी डन फर्स्ट। तो इसकी यही की है कि पहले आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर लें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर पहले उसको सिक्योर कर लें, एंड देन कैस्केड एज वी गो अलोंग। कैस्केड का यही मतलब होता है जैसे कोई वाटरफॉल होता है कि एक के बाद अगला, अगले से अगला, तो हम जो है वो पहले प्रायोरिटी सेट करते हैं और फिर आगे से आगे चलते जाते हैं। अब ये डिफरेंट IT एसेट्स आपको रेड रेड ब्लॉक्स में नज़र आ रहे हैं, लाइक स्विचेस एक में है, एक में एक्सेलरेशन फायरवॉल है, एक में राउटर है, ठीक है। और इस तरह एक में ये आपके पास लाइक राउटर है और यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट जो डील कर रहा है वो वाला राउटर है। तो वो कह रहे हैं कि सेपरेट द सिक्योरिटी इंजीनियरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग बेसिकली स्टेप 3 है आपके पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का, और सिक्योरिटी हार्डनिंग है स्टेप 1। अब इन दोनों को सेपरेट करने का क्या मकसद है? क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है उसमें ज़्यादा थोरो वर्किंग, ज़्यादा काम चाहिए होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा आपका 4 स्टेजेस का लाइफ साइकिल है या मॉडल है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है अगर आप सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को भी साथ के साथ करने लग पड़ें। तो इसलिए क्या होता है, ज़रूरी होता है कि पहले डू द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, के जो आसान है करना, जिसमें कम टाइम लगता है, जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसको कर लें, दैट इज़ सिक्योरिटी हार्डनिंग। और फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसको बाद में करते रहें, विच इज़ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग।
मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन में बेसिकली वो सारे एसेट्स आते हैं जो कि ऑब्वियस होता है कि दे नीड टू बी सिक्योर्ड, कि इनको सिक्योर करना तो बहुत ज़रूरी है। एंड द थ्रेशोल्ड विच इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रोग्राम, कि किसी प्रोग्राम सिक्योरिटी प्रोग्राम से अगर आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ एटलीस्ट इसने ये तो सिक्योर करना ही था, लाइक ये तो करना ज़रूरी ही था, तो वो आ जाता है आपके पास मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन में। ये रिपीट हो गया। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट लाइक आपके पास ट्रैक्स हैं। पहले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसेस, फिर सॉफ्टवेयर ऐप, फिर अदर ऐप्स एंड यूटिलिटीज़ एंड थर्ड पार्टीज़ एंड वेंडर्स, फिर डेस्कटॉप्स एंड ब्राउजर्स, फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड देन मोबाइल सिक्योरिटी। ये इनकी आगे डिटेल आएगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फॉर अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, गुड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल। ठीक है, ये भी स्लाइड रिपीट हो गई। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया 57 प्री रिक्विजिट्स फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। देखें, प्री रिक्विजिट जैसे लाइक आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल CS 50, फॉर सपोज CS आपने 301 पढ़ना है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो उसके लिए आपके पास प्री रिक्विजिट होगा CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जैसे अब CS 610 अगर आपका है कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो उसका प्री रिक्विजिट जो आपको पहले से चाहिए दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन CS 601। तो सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, लाइक अगर आपने किसी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पे जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या चाहिए। अब ये सारी चीज़ें चाहिए, हम इनको एक एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए सिक्योरिटी प्रोग्राम का अप्रूवल। इसमें क्या क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट का कौन डायरेक्टर है, उसकी क्या टाइमलाइन है, उसके अलावा जो आपने जनरल प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है उस वो किस किस सीक्वेंस में किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे, उसके अलावा मेन उसमें कौन प्लेयर्स हैं, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे, उनका क्या क्या रोल होगा, ये वो अंडरस्टैंड करना है। फिर जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कंसल्टेंट ऑन बोर्ड में क्या होता है कि एक्सपर्ट कंसल्टेंसीज इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैन फैसिलिटेट द प्रोजेक्ट सक्सेस। लाइक जो भी कंसल्टेंट या जो आपके एडवाइज़र्स होते हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए। उसके अलावा थर्ड पार्टीज़ को आपने सेलेक्ट करना है। उसके अलावा जो लाइक आपने डिलीवर करने हैं रिज़ल्ट्स या प्रोवाइड करने हैं रिज़ल्ट्स, उन पे फोकस होना चाहिए। और फिर अलावा उसके अलावा स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज, लाइक जिस भी फील्ड से रिलेटेड जो भी मैनेजर है, जो भी एम्प्लॉय है, उसके पास हमने मेक श्योर करना है कि उसके पास एग्जैक्ट जो है वो अपनी नॉलेज से, अपनी डोमेन से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट नॉलेज भी हो उसके पास। फिर प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें प्रोजेक्ट के हम गोल्स और मिशंस को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा की स्टेक होल्डर जो होते हैं, लाइक जो बिज़नेस पार्टनर्स कह लें, शेयर होल्डर्स, उनको हम बताते हैं कि उनका क्या क्या रोल रहेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किस चीज़ के लिए ऑथराइज़ किया जाएगा, ये सब कुछ। और फिर सक्सेस का क्या क्राइटेरिया, लाइक हम कैसे डिटर्मिन या एवेलुएट करेंगे कि क्या चीज़ सक्सेसफुल है और कितनी सक्सेसफुल है। फिर आपके पास फोर्थ प्री रिक्विजिट है, दैट इज़ ISMC इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी टीम आइडेंटिफाइड एंड लॉडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट कम्युनिकेटेड। इसमें वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एक क्रूशल क्रिटिकल वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है। इसमें हम देखते हैं कि टीम के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो आपस में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं और कैसे वो मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लीडरशिप का क्या कल्चर है, टोन एट द टॉप, मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये सारा कुछ। और उसके अलावा क्लैरिटी ऑन गोल्स, लाइक गोल जो हैं वो क्लियर हैं भी या नहीं, लाइक एम्प्लॉयज़ को और हायर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट को पता भी है कि वट दे आर गोइंग टू अचीव एंड दे वट डू दे एक्चुअली वांट टू अचीव, कि इसमें कहीं क्लैश तो नहीं आ रहा, उनका गोल्स क्लियर हैं भी या नहीं। ठीक है, एंड द फिफ्थ प्री रिक्विजिट ओवर हेयर इज़ अप्रेजल लिंकेज। अप्रेजल लिंकेज में ये होता है, लाइक अगर एम्प्लॉयज़ को और स्टाफ को ये पता हो कि क्लैरिटी हो एवेलुएशन मैकेनिज़्म पे, लाइक उनको पता हो कि अगर वो ये सक्सेस क्राइटेरिया को मीट करते हैं या इतना कुछ अचीव करते हैं तो फिर उनकी सैलरी फॉर सपोज इंक्रीज़ होगी, या कोई उनको बोनस मिलेगा, या फिर उनकी प्रमोशन होगी। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा ब्रॉडर टीम जो है वो बनाई जाती है, और CIO जो है वो इसको अनाउंस करता है। एंड CIO स्टैंड्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। CIO इज़ द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यस इट इज़ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है लेक्चर नंबर 58
हु विल कंडक्ट द सिक्योरिटी हार्डनिंग। अब हमने ये तो देख लिया कि प्री रेक्विजिट्स क्या है सिक्योरिटी हार्डनिंग के और बेसिकली सिक्योरिटी हार्डनिंग है क्या। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसको कंडक्ट कौन करेगा। तो इसको डिफरेंट जब पर्सन हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक आईटी ऑपरेशंस टीम, फिर सिक्योरिटी टीम, फिर आईटी मैनेजमेंट, देन कंसल्टेंट, एंड इन द वेरी लास्ट यू हैव बिजनेस। आईटी ऑपरेशंस टीम जो है उन्होंने क्या काम करना होता है, बिकॉज सिक्योरिटी कंट्रोल्स को स्टडी करती हैं। अगर आपने रिसेंटली जीडीबी किया है तो सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी और डीजा स्टेक्स जो होती हैं उनको स्टडी करेगी आईटी ऑपरेशंस टीम, ठीक है। उसके अलावा पायलट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स को अप्लाई करके देखेगी। फिर उसके बाद जब कंट्रोल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको उनकी जो भी रिपोर्ट बनेगी वो देगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को। उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की हेल्प भी करेगी वैलिडेशन पर्पज़ के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम क्या करेगी कि वो वैलिडेशन करेगी किसी सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो पिछले टीम ने इम्प्लीमेंट किए हैं उन सबको, ठीक है। उसके अलावा वो एक चेकलिस्ट जो है वो लेगी आईटी टीम से। उसके अलावा जो चेकलिस्ट लेगी उसमें वो डॉक्यूमेंट करेगी कि जो जो कंट्रोल्स हैं उनका क्या स्टेटस है, लाइक वो इनेबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, या फिर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। और फिर जब ये सारा कुछ वो कर लेगी तो फिर वो वैलिडेशन रिपोर्ट अगेन फॉरवर्ड कर देगी किसको, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को। आईटी मैनेजमेंट क्या करेगी कि इंश्योर करेगी कि जो भी सारे आपके आईटी ऑपरेशंस हैं, आईटी ऑपरेशन टीम्स हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिल रही है जो उनको चाहिए थी या नहीं मिल रही। उसके अलावा चेंज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट जो है उनको साइन ऑफ करेगी, उनको रिव्यू करेगी और फिर उसके बाद हेल्प करेगी डाउन टाइम प्लान करने में। डाउन टाइम क्या होता है कि जिस टाइम में कोई आपका बिजनेस जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर बेसिकली क्या करेगा कि ड्राइव करेगा सिक्योरिटी प्रोग्राम को और इंश्योर करेगा कि जो भी स्ट्रेटजी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है, मैच कर रही है या नहीं कर रही। इंश्योर करेगा कि प्रोसेस और सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छी स्पीड के साथ और अच्छे टाइमलाइन के साथ सही माइलस्टोन्स वो अचीव कर रहे हैं या बहुत डिले जा रहा है, ठीक है। और बिजनेस स्टेक होल्डर्स ने बेसिकली क्या करना होता है, वो डाउन टाइम अप्रूवल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है इतने मिनट तक, इतने आवर्स तक, इतने डेज़ तक जो है वो आपकी इंटरप्राइज जो है वो डाउन टाइम में रह सकती है, अनअवेलेबल रह सकती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिजनेस स्टेक होल्डर्स विल हेल्प टू इंगेज अदर वेंडर्स इफ़ एप्लीकेबल, के अगर ज़रूरत होगी और अगर पॉसिबल होगा तो और थर्ड पार्टीज़ और वेंडर्स और स्टेक होल्डर्स को वो इंगेज कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाती है 8 स्टेप मेथडोलॉजी। सिक्योरिटी हार्डनिंग में बेसिकली ना ये 8 स्टेप जो हैं वो फॉलो होते हैं, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले आपने क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और एसेट ओनर्स को, फिर आपने रिसर्च करनी होती है सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे, फिर उसकी चेकलिस्ट बनानी है, फिर उन चेकलिस्ट को डॉक्यूमेंट करना है, उसमें क्या स्टेटस है कंट्रोल्स का, फिर उसके बाद उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है, पायलट टेस्टिंग, फिर उसके बाद वैलिडेशन का प्रोसेस आ जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन का, और फिर आखिर में चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले पर्पस क्या है, ज़रूरत ही क्या है सिक्योरिटी हार्डनिंग की, करनी क्यों है। मैनी एसेट्स नीड टू बी हार्डनड एट वेरियस टाइम्स बाय वेरियस टीम्स ऑफ वेरियस रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्डाइज एंड फॉलो अ कंसिस्टेंट अप्रोच, के मेक श्योर करें कि आप इन 8 स्टेप्स को हर बार हर प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी हार्डनिंग परफॉर्म करते हुए करें। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि एक प्रोसेस आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी हार्डनिंग का, ठीक है। उसके अलावा एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होगा कि हमें पता होगा कि हाँ हमेशा वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। उसके अलावा क्या होगा कि हेल्प्स अवॉइड मिसिंग एनी स्टेप्स इन द, कि कोई स्टेप हमसे मिस भी नहीं होगा अगर हम इसको देख के प्रॉपर एक 8 स्टेप मेथडोलॉजी आप अडॉप्ट करें तो। उसके अलावा टीम को भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। और अगर हम कोई इनमें से प्रोसेस स्किप कर देते हैं या ये 8 स्टेप प्रोसेस नहीं अप्लाई करते तो फिर क्या होगा कि हमें हर बार एक नई अप्रोच, नया तरीका अडॉप्ट करना होगा, और हर रिसोर्स का हर एक का अलग से अपना मेथड होगा, और फिर हम रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस। और उसके अलावा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रादर देन बीइंग सिंप्लीफाइड, आसान होने के बजाय। और उसके अलावा डाइवर्जेंस हो जाएगी सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ में, एक प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टाफ मेम्बर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से कैरी आउट कर रहे होंगे। तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट HOD है, वो प्रोग्राम को ड्राइव करेगा, में डिसीजन लेगा, और उसके अलावा उसमें 3 से 4 डोमेन टीम लीड्स के बंदे होंगे, ठीक है। अब जो टीम लीड्स हैं वो क्या करेंगी, वो मेंबर होती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी की, और वो रिपोर्ट करेंगी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को, ठीक है। आईटी ऑपरेशंस टीम जो है वो क्या करेगी, टीम दैट विल इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी कंट्रोल्स। और फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो टीम है वो क्या करेगी कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हेड को जो है वो इन्फॉर्म करेगी, रिपोर्ट करेगी, ठीक है, या फिर कंसल्टेंट उसको कंट्रोल कर रहा होगा।
अब यहाँ पे देखें, ये वही 8 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ISMC परफॉर्म करती है और उसको हेल्प कौन करता है? हेड ऑफ़ IT सेक्शन। सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी परफॉर्म करती है और उसको हेल्प कौन करता है? फैसिलिटेट कौन करता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसी तरह चेकलिस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम बनाती है, उसको हेल्प कौन करता है? टीम लीड। ठीक है, इस स्लाइड को एक बार देख लें। लेट्स लुक एट द स्टेप्स इन द डिटेल इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना वो आपके पास 60 जो टॉपिक है ना, लेक्चर नंबर 60, इसमें आपके पास स्टेप 1 है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स। एसेट इन्वेंट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम हम इसमें बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और हम रिस्क्स को एग्जामिन करते हैं कि क्या पॉसिबल रिस्क हो सकता है। फिर एसेट्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं और फिर उनकी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं। मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैं बता चुकी हुई हूँ। तो स्टेप 1 में हम मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन कैरी आउट करते हैं और इसको डिफरेंट फेजेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड फेज़ में क्या होता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स को आपने रिसर्च करना होता है। तो CIS, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, और DISA-STIGS, ये हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे ISO PCI होता है आपके पास। ठीक है, और ये सारा कुछ। उसके बाद लुक एट OWASP, CSA, NIST, CIS टॉप 20 जो उसके बेंचमार्क्स हैं। ये सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो इनको पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, उसमें स्टेप 2 में हमने सिलेक्शन करनी होती है कंट्रोल्स की। स्टेप 3 में आपने चेकलिस्ट बनानी है प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए कि आपका जो गिवन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो किस हिसाब से, किस मोमेंटम से आगे जा रहे हैं। फिर उसको अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक IT टीम साथ आपने शेयर करना है, और फिर उसके अलावा कंट्रोल ट्रायल का जो है वो आपने एक रिकॉर्ड बनाना है। फोर्थ स्टेप है इज टू डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू SOP। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपने एक ड्राफ्ट SOP में बनाने हैं कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। ठीक है, और ब्रीफली ये भी बताना है कि कैसे करेगा। एंड गेट डिपार्टमेंट हेड एग्रीमेंट एंड साइन ऑफ ऑन चेकलिस्ट एंड SOP। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपने स्टेप 4 में करना है, क्या करना है कि आपने साइन ऑफ कराने हैं। क्या साइन ऑफ कराना है? चेकलिस्ट को और जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं SOPs उनको। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 52 to 60। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।